न्यूमेरिकल मेथड का दूसरा टॉपिक रेगुलर फॉल्सी मेथड है। इससे पहले मैंने बात किया था बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ए, एक पॉइंट लेते हैं बी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जो हम एरर फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ इटरेशन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, लगभग 10-12 स्टेप हो जाते हैं। लेकिन रेगुलर फॉल्सी में थोड़ा सा कम स्टेप करना होता है, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा हम लोगों का न्यूटन-रैप्सन्स मेथड है, जो कि नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे। अभी हम रेगुलर फॉल्सी मेथड को मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशंस बोलते हैं। अब मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहला कंडीशन क्या है, कोई इक्वेशंस दिया रहेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई वेरिएबल में अगर कोई कांस्टेंट नंबर को पुट करे तो वो वेरिएबल किसी न किसी पॉइंट पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस बोलते हैं। तो हम समझने के लिए कोशिश करते हैं जो रेगुलर फॉल्सी मेथड को हम ग्राफ के जरिए क्या करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफ में, हम ग्राफ में कोशिश कर रहे हैं जो हम अपना एरर कम से कम निकालें। कितना कम, जैसे ये कर्व लाइन है तो हमें क्या करना है, ये तो कर्व लाइन है, हमें इस लाइन को ना इतना सीधा कर देना है, पूरी सीधे कर देनी है। अब कैसे कर सकते हैं सीधा, एक पॉइंट इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव हुआ हमारा, ठीक। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला जब लाइन ड्रॉ हम करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या x0 हुआ। अब x0, x1, x2, x3 भी मान सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है, जो आप किस हिसाब से मानते हैं। ये वाला जो लाइन है ये हमारा x1 हुआ। तो इसका क्या, x0 इज इक्वल्स टू फंक्शन x0, फंक्शन ऑफ x0 होगा। और यहाँ क्या, जो यहाँ हमारा x1 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं y इज इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब y यहाँ पे 0 हो रहा है। तो जो यहाँ पे 0 हो रहा है तो y इज इक्वल्स टू 0 को हम रिप्लेस कर देंगे y2 से, ठीक। फिर एक पॉइंट आएगा, तो एक पॉइंट फिर आएगा जो कि यहाँ से हम लोग जैसे एक प्लस और एक माइनस नंबर लिए थे और फंक्शंस में डालने के बाद फिर हम क्या और पास आएंगे। जब और हम पास आएंगे तो फिर हम क्या देखते हैं, एक हमारा और एक वैल्यूज आती है। और वो वैल्यूज क्या है, जैसे अब हम यहाँ x2 से रिप्लेस किया था तो हम इस वाले वैल्यू को हम x3 से रिप्लेस करेंगे। फिर ऐसे ही x4, x5, x6 करते जाएंगे, ठीक है। अगर x3, x4, x5 अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो x2 पहले आया था, ठीक, फिर आप यहाँ पे जो x2 आया था तो हम क्या करेंगे, x1 को रिप्लेस करेंगे, एक नंबर को रिप्लेस करेंगे, एक नंबर को कांस्टेंट रखेंगे। अब फिर देखते हैं जब ये नंबर निगेटिव आ जाएगी तो हम पहले वाले नंबर जो हमारा एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम समझेंगे जो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ अगर मान लीजिए अगर फंक्शन ऑफ एक्स के बाद पहले 1 आ गई, ठीक, और ये हमारा -2 है, तो अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को ना हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं किस लेवल तक, हम लेवल तक कोशिश करते हैं। पहले अब ये वाला नंबर कांस्टेंट रखेंगे और ये वाला नंबर को हम वेरिएबल करेंगे। अगर यहाँ से चलते चलते ये नंबर अगर पॉजिटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो पहली वाली जो टर्म आई होगी उस नंबर को लेके हम इस वाले नंबर को अब वेरिएबल बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें एक नंबर को कांस्टेंट रखना है और एक नंबर को वेरिएबल रखना है और हमें चेंज करते करते जाना है, ठीक। तो अब इसमें हम पहले देखते हैं हमारा क्या होगा। पहले हमारा होगा, एक फंक्शंस दिया रहेगा, इक्वेशंस, हमें दूसरे कंडीशन में क्या करनी है, हमें चूज 2 पॉइंट करना है। एक x0 होना चाहिए, एक जैसे निगेटिव, और x1 होना चाहिए वो पॉजिटिव।
फिर उसके बाद जो नंबर चूज करेंगे उस नंबर को हमें फंक्शन x0 में पुट करना है, फिर फंक्शन ऑफ x1 में पुट करना है, फिर क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि वो कहीं लाइन को कट कर रही थी वहां पे y इज इक्वल्स टू 0 और उसको रिप्लेस क्या करना है, x2 x3 और सो ऑन से रिप्लेस करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 इक्वल टू x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 f फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बाय f x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब जब फॉर्मूला हुआ तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर एक नंबर को चलाएंगे, केवल हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे अपनी इक्वेशंस में, तो उस इक्वेशंस में क्या होगा, अगर ये नंबर हमारा पॉजिटिव आ रहा है और ये नंबर निगेटिव आ रहा है तो हम फिर इसकी वैल्यूज अपने फंक्शंस में डालते हैं। फंक्शंस में डालने के बाद अगर ये नंबर हमारा अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यानी कि एक नंबर को हम कांस्टेंट रखेंगे और एक नंबर को हम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक, तो अब इसमें जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चंस में हम देखते हैं जो हम इसको क्या कितने अच्छे से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड का। क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऑब्टेन दिस रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस कहने का मतलब क्या है, 0 के बाद अगर x7 हमारा 0.0018 आ रहे हैं, ठीक, अगर x8 इज इक्वल्स टू 0.0018 आए या 19, तो फिर क्या, डेसिमल के बाद 1 2 3 ये दोनों वैल्यूज सेम आ रहे हैं। जब ये दोनों वैल्यूज सेम आ गए तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप निकालिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एक्स क्यू, सॉल्यूशन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, ये रहा हमारा फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन में हमने बाइसेक्शन मेथड में क्या किया था, वैल्यूज पुट की थी। हमें क्या चाहिए था, एक नंबर निगेटिव चाहिए था और एक नंबर पॉजिटिव चाहिए था। अभी हम देखते हैं, और यहाँ पे 1 हम पुट करते हैं। 1 पुट करने के बाद हमारा क्या है ना, एक नंबर निगेटिव चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव चाहिए। आप 0.5 से भी पुट करते हैं, 0.1 से भी कर सकते हैं, 0.2 से। आप जितना कम दूरी लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने पहले 1 लिया तो यहाँ पे 1 रखते हैं। 1 रखने के बाद 3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आया हमारा, -1, यानी कि ये क्या है, लेस देन 0। ठीक, अब हमारी पहली कंडीशन मिल गई। हमारी पहली कंडीशन क्या मिली, हमें एक वैल्यूज जो कि निगेटिव चाहिए था वो हमें मिला। अब F2 डालते हैं। जब हम F2 डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, 2 की पावर क्यू माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब ये क्या, ये हुआ 8 माइनस 6 प्लस 1, यानी कि ये हमारा कितना आया, 3, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि एक वैल्यूज़ हमें पॉजिटिव भी मिल गया और एक वैल्यूज़ हमें निगेटिव भी मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हम देखते हैं इसमें x0 हमारा क्या है, x0 इक्वल्स टू 1 आया हमारा। फंक्शन ऑफ x0 क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x0 -1 है। ठीक, और इसमें x1 क्या है, फिर हमारा x1 हमारा 2 है, और फंक्शन ऑफ x1 हमारा क्या है, 3 है। अब इस वाले वैल्यूज को हम अपने फार्मूला के ऊपर पुट करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, x2 इज इक्वल्स टू x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ
1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। हमारा ये रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के ऊपर हम अपने ये वाले वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब जब ये वाले वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा क्या आता है, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। पेपर में लिखने के लिए ये चीज़ सही है, अगर पेपर में नहीं लिखेंगे तो प्रोफेसर के सामने दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक, अब हम फंक्शन ऑफ x1 पे हमारा क्या आया है, -1 जो कि लेस देन 0 है, और फंक्शन ऑफ x2 पे क्या आया है, हमारा ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमारा x0 कौन सा हुआ, x0 हमारा 1 हुआ, और फंक्शन ऑफ x0 -1 हुआ, और x1 हमारा 2 और फंक्शन ऑफ x1 हमारा -3। अब हम क्या करते हैं, हम रेगुलर फॉल्सी मेथड को हम ये वाले फार्मूले के ऊपर यूज़ करते हैं। जब हम फार्मूले के ऊपर यूज़ करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा x2, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं है बहुत। ठीक, फार्मूला है हमारा x2 इक्वल टू फंक्शन x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। ठीक है, अब इस वाले वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूले के ऊपर पुट करते हैं। जब हम फार्मूले के ऊपर पुट करते हैं तो हमारा क्या है, x0 हमारा 1, फंक्शन ऑफ x1 हमारा क्या है 3 × 3 माइनस, फार्मूला है माइनस, फिर उसके बाद हमारा क्या है x1 2 × फंक्शन ऑफ x0 हमारा क्या है -1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ x1 हमारा 3 माइनस फंक्शन ऑफ हमारा x0 क्या है -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 2 यानी कि 2 और 3 और 2 5 और 5 और 4 4 में डिवाइड करेंगे तो 1.25 हमारा आया। अब इस 1.25 को हम अपने इक्वेशंस में पुट करेंगे और देखेंगे जो हमारा रिजल्ट निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो हम पुट करते हैं फंक्शंस 1.25 इक्वल टू 1.25 का क्यूब माइनस 3 × 1.25 प्लस 1। अब इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आप कैलकुलेटर से पुट कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी रिजल्ट आएगी -0.7968775। अब हमारा क्या आया, हमारा रिजल्ट अब निगेटिव आ रहा है, और ये हम जब 1 रखे थे फिर भी हमारी वैल्यूज़ क्या थी, निगेटिव थी। जब हम 1.25 रखे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आई 1, ये भी निगेटिव आई। तो यानी कि अब हमारा रूट किसके बीच में लाइज कर रहा है, रूट हमारा 1.25 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है। तो अब हम लिखते हैं हिंस रूट लाइज बिटवीन 1.25 एंड 2 के बीच में लाइज कर रहा है। तो अब हमारा क्या हुआ, x0 हमारा ये हुआ, और फंक्शन ऑफ x0 हमारा क्या, हमारा ये हुआ। अब हम फिर से अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर से जब हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x2 इज टू, अब हमारा x0 1.25 इंटू फंक्शन ऑफ x1 हमारा सेम रहेगा 3, फार्मूला माइनस, फिर हमारा क्या है, हमारा x1 हमारा 2 इंटू फंक्शन ऑफ हमारा x0, फंक्शन ऑफ हमारा x0 क्या है 1.2, फंक्शन ऑफ हमारा x0 है, हमारा फंक्शन ऑफ x0 हमारा ये है, तो -0.79686875। ठीक है, अब
फिर उसके बाद हमारा जो फार्मूला फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x1 हमारा 3 माइनस फंक्शन ऑफ x0 हमारा क्या है माइनस 0.796875। अब इसको अगर हम फिर अगर सॉल्व करते हैं अपने कैलकुलेटर से तो हमारा रिजल्ट आता है 1.407467। ठीक है, अब इस वाले वैल्यूज़ को हम फिर कहाँ पुट करते हैं, अपने फंक्शंस में। अब इस वाले वैल्यूज़ को हम अपने जब फंक्शंस में पुट करते हैं, फंक्शन 1.407467 पुट करके देखते हैं क्या आता है। अब जब हम इस वाले इस वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1.40746 का क्यू माइनस 3 इंटू 1.40747 प्लस 1। अब इसको अगर हमने फंक्शंस में पुट किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, फिर से हमारा रिजल्ट माइनस में आया, माइनस 0.43437। आप खुद से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए। तो हमारा रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो अब माइनस में आ रहा है तो अब क्या करेंगे, अब पहले रूट हमारा माइनस में आया था तो हम x0 हमारा क्या था 1 था, दूसरी कंडीशन में हमारा x0 कौन था, हमारा 1.25 था, लेकिन अब फिर रिजल्ट हमारा माइनस में आ रहा है तो हमारा x0 कौन सा हुआ, हमारा x0 हुआ 1.407467 वैल्यूज। अब देख सकते हैं ना यहाँ माइनस 0.7968 आ रहा है, या माइनस 0. थोड़ा सा और पास जा रहे हैं ना, पहले 1 में था। तो अब हमारा रूट लाइज कर रहा है 1.407। अब हमारा x0 ये रहा, फंक्शन ऑफ x0 ये रहा, और हमारा जो फंक्शन ऑफ x1 है और x है उसे तो हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला, मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बाद में देखा तो मेरा फ़ोन का स्टोरेज ही फुल हो गया था। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, हमारा ये x0 हुआ और फंक्शन ऑफ x0 ये हुआ। तो ठीक है, अब हम फिर फार्मूला में अपने डालते हैं, फार्मूला में डालेंगे तो x2, अब हमारा लिखेंगे ना रूट लाइज कहाँ से कहाँ कर रहा है, हिंस रूट लाइज बिटवीन 1.407467 से 2 के बीच में रूट लाइज कर रहा है। अब हमारा क्या फार्मूला, x2 इज इक्वल्स टू, ये वाले फार्मूले हम डालेंगे x0 में 1.407467 इंटू फंक्शन 3 माइनस, फिर हमारा x1 हमारा कौन सा रहा, फंक्शन ऑफ x1 हमारा 2, फंक्शन ऑफ x1 हमारा 2 इंटू माइनस 0.43437। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड जो हमारा फार्मूला है फंक्शन ऑफ x3 माइनस 0.43437। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, सॉल्व करने के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है x 1.482367। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाले वैल्यूज़ को हम अपने फंक्शंस में पुट करेंगे, जो हमारा फंक्शंस है ये वाले वैल्यूज़ को हम फंक्शंस में पुट करेंगे। फंक्शन 1.482367 इक्वल टू 1.
482367 माइनस 3 इंटू 1.482367 प्लस 1। जब इस वाले वैल्यूज़ को हम पुट किए हैं तो हमारा रिज़ल्ट आया 1.48 हमारा ये आया, और इसको हमने फंक्शंस में पुट किया तो हमारा रिज़ल्ट आया माइनस 0.189730। अब सबसे पहले वाले कंडीशन x नॉट पे हमारा 1 आ रहा था, फिर उसके बाद हमने चेंज किया, फिर उसके बाद चेंज किया, तो अब हमारा क्या आया, अब हमारा x नॉट की वैल्यूज़ ये आई और फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यूज़ हमारी ये है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस वाले को हम फिर से अपने फार्मूला में पुट करेंगे, रिपीटेड प्रोसेस होगा हमारा। हम इस वाले को हम अपने फिर से फार्मूला में पुट करेंगे, यहाँ से इरेज करते हैं हम। यहाँ आप लिखेंगे रूट लाइज किसके बीच में कर रहा है, हेंस रूट लाइज बिटवीन 1.482367 एंड किसके बीच में कर रहा है, 2 के बीच में। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ से हम फिर से अपने फार्मूला में पुट करते हैं। अब जब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, x2 इज इक्वल्स टू 1.482367 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0.189730। ठीक है, अब फिर यहाँ 3 माइनस फंक्शन ऑफ x1 माइनस और फंक्शन ऑफ x नॉट, तो फंक्शन ऑफ x नॉट हमारा माइनस 0.189730 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट फिर क्या आ रहा है, 1.525012, और ये वाले इस वैल्यूज़ को फिर से हम अपने कहाँ पुट करेंगे, हम अपने फंक्शंस में पुट करेंगे। जब इसको हम फंक्शंस में पुट करेंगे 1.525012 इक्वल टू 1.525012 क्यू माइनस 3 इंटू 1.525012 इंटू प्लस 1। ठीक है, +1। अब जब इसको हमने पुट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट फिर कितना आया, माइनस 0.074884। अब क्या देख रहे हैं ना, अब हम पहले हमने किया था तो माइनस में वैल्यूज़ आई थी हमारी माइनस 0.1897, अब हमने किया तो माइनस 0. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम रूट के और पास जा रहे हैं और हम अपने एरर को कम से कम कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाले, अब हमारा फिर चेंज होगा, हमारा x नॉट हमारा ये रहा, फंक्शन ऑफ x नॉट हमारा ये रहा, फिर हम इसको क्या करेंगे, हम अपने फार्मूले को ऊपर पुट करेंगे और रूट कहाँ से लाइज हो रहा है, रूट हमारा अभी इसके बीच में और 2 के बीच में लाइज हो रहा है, तो लिखेंगे हेंस रूट लाइज बिटवीन 1.525012 एंड 2 के बीच में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 के बीच में लाइज कर रहा है, फार्मूला x2 इज इक्वल्स टू क्या आया, 1.525012 इंटू 3 माइनस 2 इंटू फार्मूला में x1 हमारा -2 फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, माइनस 0.074884। ठीक, अब फिर इसके बाद हमारा 3 माइनस 0.074884 आने के बाद फिर रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 1.5250
012। ऐसे ही आप रिपीटेड प्रोसेस करते जाएंगे। कब तक करते करेंगे? ऐसे ही आप रिपीटेशन करते रहेंगे। और ये रिपीटेशन कब तक करेंगे? जब तक कि क्वेश्चंस में नहीं बोला हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप फिर फंक्शंस में डालेंगे। फंक्शंस की वैल्यूज़ आई हमारी इतनी आई है, फिर यहाँ से फिर हम इसको अपने फार्मूला में पुट किए, फार्मूला में वैल्यूज़ इतनी आई, फिर हमने इस वाले वैल्यू को फिर हमारा x0 और फंक्शन ऑफ x0 वो हमारा चेंज हो गया। जब वो हमारा चेंज होने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने अपने वैल्यूज़ को फंक्शंस में पुट किया, फिर उसके बाद फार्मूला में पुट किया। तो यहाँ देखिए, जब हमने फार्मूला पुट किया तो हमारे वैल्यूज़ फिर हमने पुट किया, तो फिर वैल्यूज़ को हमने पुट किया तो हमारा क्या आया फंक्शंस में। हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा वैल्यूज़ क्या आ रहा है फंक्शंस में, हमें इतना आ रहा है। फिर उसके बाद हम x2 फिर फाइंड करेंगे, तो x2 फिर फाइंड करेंगे तो हमारा 1.531729। फिर इस वाले को हम अपने फिर फंक्शंस में पुट करेंगे, फंक्शंस इक्वल टू -0.001454। फिर इस वाले को हम अपने फिर फंक्शंस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा 1.53195 आ रहा है। तो जब 195 आ रहा है तो हमारा क्या है, यहाँ x2 देखिए 1 पॉइंट यानी कि डिसिमल के बाद 5317 आ रहा है, डिसिमल के बाद 531, यानी कि हमारा ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यूज़ मैच कर रही है। तो जब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे मैच कर रहे हैं तो हमारा क्या, हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको एरर निकालना होगा तो एरर निकालने के लिए जो हमारी वैल्यूज़ आई है x10 हमने 10 तक किया, फिर x9 तक किया, तो फिर इन दोनों में हम इन दोनों वैल्यूज़ को डाल के घटा देंगे ना, घटाएंगे तो कितना आएगा 1.531956 माइनस 1.531791। जब वैल्यूज़ घटाएंगे तो हमारा वैल्यूज़ आएगा अप्रोक्स 0.0002227 और ये लेस देन कितना होगा 0.05। और ये आंसर इतना ही हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस हम अपने इटरेशंस को फाइंड करने आना चाहिए, प्लस माइनस करने आना चाहिए, कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, बाकी इसमें दूसरा कुछ नहीं है। हम फार्मूला पे कैसे पुट किए इसको, बस इतना आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर मिस्टेक करते हैं तो। रूट हमने फाइंड किया था और समझ में आ गया होगा, इसलिए थैंक यू सो मच।